तरीके से पहली लिस्ट का आकलन हो रहा, पहले लिस्ट के जो योद्धा दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, इस मुकाबले में कितनी बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के सामने रहने वाली है? क्योंकि देखिए, एक दबाव तो ये कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, 67 उम्मीदवार। हालांकि कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के उम्मीदवारों के ऐलान की बात कर रही है, उनके नामों का मंथन चल रहा है, लेकिन उन सबके बीच अक्सर ये देखा जाता है वेट एंड वॉच की स्थिति होती है। क्या हम ये समझे कि अब कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट भी हम जल्दी देख पाएंगे कुछ सीटों पर? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि दीपक बावरिया ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के बाद तो यही लग रहा है कि उनको जो है उम्मीदवार बनाने को लेकर जो है चर्चा, दीपक बावरिया ने जो बयान दिया था, उस बयान के अनुसार तकरीबन 66 नामों की लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जो है, माना जा रहा था कि आज वो भी अपनी सूची जारी कर सकती है। तो ये काफी सारी जो चीजें हैं वो उसमें जो है, इसमें अब आज अगर बीजेपी की सूची आई है तो हो सकता है कि कल तक जो है कांग्रेस पार्टी भी अपनी पहली सूची जारी कर दे, और मैदान जो है एक तरह से अब तक जो लिस्ट का इंतजार हो रहा था वो इंतजार बीजेपी की ओर से तो लगभग खत्म हो गया है। लेकिन अब जो है बाकी बचे जो दूसरे नाम है, वो जो दूसरे नाम है उन पर जो है फाइनलाइजेशन होना है। अब 23 नाम भारतीय जनता पार्टी के बच गए हैं। उन 23 नामों में जो है कब तक उनके नाम जारी होते हैं ये 2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की लिस्ट का भी अब इंतजार होगा। देखिए पंकज, इसके बाद ही असली रण देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते इस बार पहले डाले हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी उन पत्तों का जवाब कैसे देती है। कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव से ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है तो कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है? क्योंकि जो गुड़गांव है, गुड़गांव विधानसभा जो है, जो कि दिल्ली से लगती विधानसभा है, उसमें शहरी वोटर भी है, उसमें जाट भी है, और उसमें कई सारे दूसरे समाज के लोग भी हैं। तो एक मिला जुला वहां पर वो कॉम्बिनेशन है। और इसी तरह से बादशाहपुर भी है। बादशाहपुर पूरा मैक्सिमम जो उसका इलाका है, बादशाहपुर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभाओं में एक है। तो आप ये समझिए कि अगर बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा है तो उस विधानसभा में शहरी मतदाता भी है और दूसरी चीजें भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम लिस्ट पर रहें तो लिस्ट में यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रयोग किए हैं, और वो प्रयोग कितने सफल होते हैं ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। जी, रानिया विधानसभा सीट को लेकर जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, उसमें चौटाला साहब को टिकट नहीं दिया गया, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, तो क्या भूमिका रहने वाली है? ये बदलाव क्या कहता है? श्री शीशपाल कंबोज का नाम इसमें है, शीशपाल कंबोज को उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि पिछली बार पार्टी ने जिस तरीके से, अगर हम झज्जर विधानसभा का नतीजा ले लें तो झज्जर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, पिछली बार उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही थी। लेकिन इस बार जो है पार्टी ने वहां पर एक कैंडिडेट बदल दिया है। पार्टी ने देखा कि किसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, किसकी स्थिति बहुत अच्छी है, उसको जो है पार्टी ने वहां पर एक कैंडिडेट बना दिया है। यानी कि कप्तान बिरदाना को वहां से मैदान में उतार दिया गया है। तो अगर ये देखा जाए तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही अगर देखा जाए दूसरा, जिस तरीके से जो गुड़गांव के विधायक है मौजूदा, हालांकि मौजूदा समय में गुड़गांव से बीजेपी के विधायक है, लेकिन इस बार अगर उनके खिलाफ पार्टी को लग रहा था कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, तो इस बार पार्टी ने मुकेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो कई सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों पर अगर ध्यान में रखा जाए तो ये समझ में आता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें पार्टी ने पूरी कोशिश ये की है कि वो चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के लिए उसको अगर कैंडिडेट बदलना हो या नया कैंडिडेट देना हो तो वो सारे काम वो कर सकती है। तो फिलहाल तो अभी तक यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके की चीजें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 उम्मीदवारों का नाम, एक चीज और देखने को मिल रही है सीट में, पियोवा से जो उम्मीदवार हुआ करते थे बीजेपी के, उनका नाम भी अब काट दिया गया है। संदीप सिंह का नाम यहां से था, मंत्री भी रहे, लेकिन अब जिस तरीके का आरोप लगे पूर्व मंत्री पर, उसके बाद अब टिकट नहीं दिया इस बार। यानी कि स्वच्छ छवि वाले लोग चाहती है बीजेपी और उन्हीं को टिकट दिया है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब मैं आपको बताया ना कि पार्टी इस बार जो है उम्मीदवारों पर पार्टी ने काफी फोकस किया है, और सारा होमवर्क जो है बीजेपी आलाकमान ने हरियाणा के नेताओं से जो है वो इसी बात पर किया है कि ग्राउंड का कैंडिडेट होना चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए जो चुनाव को जिता सके। तो ये सारा चीज जो समीकरण बनाया है पार्टी ने, उस समीकरण में अब कैसे पार्टी अपने आप को फिट करती है
कैसे वे कैंडिडेट कैंपेन की रणनीति को आगे बढ़ाते हैं, ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये है कि स्थिति फिलहाल ये है कि 67 मैदान में आ चुके हैं और उन 67 में जो है स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से रतिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर रानिया विधानसभा सीट की बात करें तो लोकसभा चुनाव लड़ा था रणजीत सिंह चौटाला ने, और पहले वो निर्दलीय फिर बीजेपी में शामिल हुए, हमेशा बीजेपी की बात करते थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया, कैबिनेट मंत्री भी रहे उससे पहले, इसकी वजह और उनकी भूमिका क्या होगी अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो? अब देखिए, भूमिका तो अगर पार्टी ने इसमें फिलहाल नहीं दी है तो भारतीय जनता पार्टी में एक अगर भूमिका की बात की जाए तो पार्टी में टिकट क्यों कटा, ये कोई वजह है जी? टिकट क्यों कटा और क्यों बदला गया, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मैंने बदलने की आपको बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट बदलने का एक सीधा सा फैक्टर ये है कि बड़े बड़े नेताओं की टिकट बदल दी जाती है। अब वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर वो एक तरह से कहा जाए विधानसभा का चुनाव हो, सभी जगह से जो है वो बदल दी जाती है। और यहाँ से जो है कई सारे जो बड़े नाम हैं वो यहाँ से रहे हैं। तो टिकट बदलने का देखिए पंकज, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि पार्टी कई स्तर पर जो है कैंडिडेट का सर्वे कराती है। पार्टी ये देखती है कि जो विधानसभा है वहां पर उसका सर्वे कैसा आ रहा है। उसके बाद पार्टी के और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है पार्टी और संघ की, उसमें विस्तारक, पार्टी में विस्तारकों की भी एक प्रक्रिया है। जो विस्तारक जाते हैं, अलग अलग हर विधानसभा क्षेत्र के विस्तारक बनाए जाते हैं, वो विधानसभा में जाकर अपना इनपुट देते हैं। तो उसमें भी वो देखा जाता है कि किस तरीके से जो है वो किया जाएगा। वो अपना इनपुट लेते हैं क्षेत्र में कि किस कैंडिडेट के नाम पे कैसे हवा चल रही है। तो अब ये जो इन क्राइटेरिया पर जो कैंडिडेट फिक्स बैठता है उसको जो है पार्टी टिकट दे देती है, और जो इस पर नहीं फिट बैठता उसकी सीट बदल दी जाती है। अगर बड़ा चेहरा है तो सीट बदल दी जाती है, और कई बार अगर बड़े चेहरे को लेकर बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर उसको जो है टिकट काट भी दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टिकट बदलाव किया गया है उसमें लगता यही है कि जो नए उम्मीदवार हैं उन पर इस बार जनता को ज्यादा विश्वास है और उसी के चलते जो है उनको मौका मिला है। एक जो तस्वीर और देखने को मिल रही है, अंबाला कैंट, अनिल विज यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, और पिछली मर्तबा जब पहली सरकार थी बीजेपी की, मनोहर लाल के नेतृत्व में जो सरकार चली उसमें वो गृह मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, और उसके बाद जब दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल बना, सैनी साहब मुख्यमंत्री बने, तो उनका नाम उस सूची में नहीं था, मंत्रियों की सूची में। लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस समय उनके तेवर को लेकर भी और उनके रुख को लेकर भी नाराजगी थी। इसको किस तरीके से समझें? एक बार फिर से भरोसा पार्टी ने जताया है, अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट दिया है, क्या एक बार सरकार बनेगी तो फिर सरकार में दिखाई देंगे या फिर कुछ और, किस तरीके देखें? देखिए, अनिल विज एक बहुत ही बड़ा चेहरा है हरियाणा बीजेपी में, और अनिल विज उस वक्त के नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी में जो है हरियाणा में अपना एक तरह से शुरुआती संघर्ष कर रही थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनिल विज एक तरह से मास लीडर भी हैं। लोग उनकी बेबाकी है, उनकी जो एक तरह से उनकी काम करने का जो तरीका है उसके लोग बड़े कायल हैं, उनसे लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे में उनका टिकट काटना तो मुझे लगता है कि इसका एक मैसेज पार्टी में बड़े बुरे स्तर पर जा सकता था, इसलिए पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पार्टी ने एक बार फिर से उनको बनाया है। हालांकि जब अभी दोबारा सरकार बनी थी तो वो इस बार जो है मंत्रालय में नहीं थे, लेकिन पार्टी के वो बड़े नेता हैं और उनको जिस तरीके का उनको सपोर्ट है जनता का, वो सपोर्ट पार्टी जो है अपने फेवर में भी कैश करना चाहती है। और उनके काम करने की शैली को अगर पार्टी की सरकार बनती है तो आगे उनको मंत्रालय में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये सब जो है देखने वाली बात है। कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का परिवार काफी नाराज और नाराजगी खुलकर भी सामने